लक्ष्य, द गोल, एलियाहू एम गोल्डराइट द्वारा लिखित एक व्यापारिक उपन्यास है जो मुख्य रूप से उत्पादन, प्रबंधन और गुणवत्ता सुधार पर आधारित है। इस किताब में मुख्य पात्र एलेक्स रोगो नाम का एक प्लांट मैनेजर है जो अपनी कंपनी की समस्याओं को हल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। कंपनी घाटे में जा रही है और उसका प्लांट बंद होने के कगार पर है। एलेक्स को यह चेतावनी दी जाती है कि अगर उसने 3 महीनों में सुधार नहीं किया तो उसका प्लांट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कहानी में एलेक्स को अपनी प्रोडक्शन लाइन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उच्च इन्वेंट्री, कम उत्पादन दर, ग्राहकों की समय पर डिलीवरी नहीं हो पाना और कर्मचारियों का तनाव। वह इन चुनौतियों से बाहर निकलने की राह ढूंढने के लिए प्रयासरत है। इस संघर्ष में एलेक्स की मुलाकात उसके पुराने प्रोफेसर जोना से होती है, जो उसे एक नए दृष्टिकोण से सोचने और समस्या सुलझाने की तकनीकों का प्रयोग करने की सलाह देते हैं। जोना के अनुसार एक प्रोडक्शन सिस्टम का असली लक्ष्य केवल अधिक से अधिक उत्पाद बनाना नहीं है, बल्कि समय पर ग्राहकों की मांग को पूरा करना और कंपनी की लाभदायकता को बढ़ाना है। वह एलेक्स को थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स थ्योरी की समझ विकसित करने में मदद करते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक किसी भी प्रणाली की सफलता उस प्रणाली के सबसे कमजोर हिस्से या बाधा कॉन्स्ट्रेंट पर निर्भर होती है। अगर उस बाधा को पहचाना जाए और उस पर काम किया जाए तो पूरी प्रणाली का प्रदर्शन सुधारा जा सकता है। प्रमुख विचार और सिद्धांत। 1. लक्ष्य का निर्धारण। किताब में यह बताया गया है कि किसी भी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना है। उत्पादन बढ़ाना और लागत कम करना इसे हासिल करने के साधन हैं, न कि लक्ष्य। इसलिए प्रबंधकों को अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए और उसे हासिल करने के लिए रणनीति बनानी चाहिए। 2. कंस्ट्रेंट्स, बाधाएं की पहचान। जोना एलेक्स को सिखाते हैं कि किसी भी प्रोडक्शन लाइन में सबसे बड़ा सुधार तब संभव है जब हम सबसे कमजोर कड़ी कंस्ट्रेंट को पहचान कर उस पर ध्यान केंद्रित करें। यह कड़ी वह हिस्सा है जो उत्पादन को धीमा कर रहा होता है। यह पूरी उत्पादन प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जब तक इस कड़ी को सुधार नहीं जाता तब तक उत्पादन बढ़ाना मुश्किल होता है। 3. कंस्ट्रेंट्स को मैनेज करना। किताब में बताया गया है कि एक बार बाधा की पहचान हो जाने पर उस पर नियंत्रण करके पूरी प्रणाली के प्रदर्शन में सुधार लाया जा सकता है। इसके लिए जोना ने 5 चरणों का फोकसिंग प्रक्रिया बताई है। बाधा की पहचान करना, इसे उपयोग में लेना, अन्य चीजों को बाधा के अनुसार संरेखित करना, बाधा को दूर करने के प्रयास करना। अगर एक बाधा समाप्त हो जाए तो अगली बाधा की पहचान कर प्रक्रिया को दोहराना। 4. प्रणाली को संतुलित करना। जोना के अनुसार एक कंपनी में उत्पादन दर को मांग के साथ संतुलित करना जरूरी है। इसका मतलब है कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए केवल इन्वेंट्री बढ़ाना या अधिक कर्मचारियों को लगाना हमेशा लाभकारी नहीं होता। इन्वेंट्री और मैन पावर का इष्टतम उपयोग होना चाहिए ताकि बिना अनावश्यक लागत बढ़ाए उत्पादन में वृद्धि हो। 5वां, स्थायी सुधार। किताब में यह भी बताया गया है कि व्यवसाय में सुधार का मतलब केवल एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे एक बाधा को दूर किया जाता है, वैसे वैसे अगली बाधा उभर कर आती है। इसलिए प्रबंधकों को निरंतर समीक्षा और अनुकूलन की आदत डालनी चाहिए ताकि वे हमेशा बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। एलेक्स का सफलता की ओर सफर। एलेक्स और उसकी टीम जोना के मार्गदर्शन का पालन करते हुए प्लांट की बाधाओं को पहचानती है और उस पर काम करती है। इन सुधारों का नतीजा यह होता है कि धीरे धीरे उत्पादन दर बढ़ती है, इन्वेंट्री का स्तर नियंत्रित होता है और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित होती है। प्लांट में होने वाले इन सुधारों की वजह से एलेक्स की कंपनी आर्थिक रूप से मजबूती की ओर बढ़ती है और प्लांट बंद होने का खतरा टल जाता है। कहानी के अंत में एलेक्स को कंपनी के ऊपरी प्रबंधन में पदोन्नति मिलती है और वह सीखता है कि प्रबंधन में केवल तकनीकी कुशलता ही नहीं, बल्कि दृष्टिकोण का सही होना और निरंतर सुधार की प्रक्रिया में विश्वास रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। लक्ष्य सिर्फ एक बिजनेस उपन्यास नहीं है, बल्कि यह क्रेडेंसी ओडकीजिनर ये एक प्रेरणादायक गाइड है जो प्रबंधन में सतत सुधार और बाधाओं को दूर करने की प्रक्रिया के महत्व को दर्शाती है।